हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग अपना काफी इंपॉर्टेंट और एकदम बिल्कुल भाई वाली लैंग्वेज में एक नया टॉपिक करेंगे। ये वो वाला टॉपिक है जो कई बच्चों को बड़ा परेशान करता है, लेकिन आपका भाई बैठा है ना, तो भाई वाली लैंग्वेज में एकदम मस्त तरह से टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स रहते हैं। हम जब शेयर इशू करते हैं ना, यहाँ 3 सिचुएशंस बन सकते हैं, जिसमें पहली सिचुएशन क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब ये कि मैं पब्लिक के पास जाता हूं, पब्लिक से कहता हूं आप लोग मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं 1 लाख शेयर देने के लिए तैयार हूं। पब्लिक ने कहा ठीक है भाई, और एग्जैक्टली 1 लाख लोग आ गए मेरे शेयर्स मांगने। 1 लाख शेयर मैंने इशू करे और 1 लाख लोग ही आ गए मांगने। दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन, कि जितने मैंने अपना लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा उतने ही लोगों ने अप्लाई कर दिया। नंबर 2, मैंने 1 लाख लोगों को कहा कि आप लोग मेरे शेयर्स खरीद लीजिए, बट कम लोग आ गए। तो कम लोग आ गए तो वो क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। लेट्स से 95,000 आए। तीसरा केस, मैंने 1 लाख लोगों को कहा आप मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बट लोग आ गए 3 लाख। तो एक शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारी तीसरी कंडीशन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बाकी हो कोई भी कंडीशन सकती है, हमारे फुल भी हो सकते हैं कि 1 लाख हमने अप्लाई करने के लिए कहा, 1 लाख ही आए। 1 लाख के 95 भी आ सकते हैं और 1 लाख के 3 लाख भी आ सकते हैं। बस यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अंडर सब्सक्रिप्शन में कम से कम एक कंपनी ताकि आगे अपने शेयर्स को अलॉट कर सके और आगे की प्रोसीडिंग्स कर सके, तो उसको कम से कम 90% चाहिए ही चाहिए। अगर 90% से कम है तो कंपनी क्या करेगी, सारे ही जितने भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा है सबका पैसा वापस कर देगी और अपना वो पैसे नहीं उठा सकती मार्केट से। लेकिन अगर मैं बाकी 2 केसेस की बात करता हूं तो यहां पे तो अपना नॉर्मल आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो समझना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम सीखते थे, फुल सब्सक्रिप्शन आप सीख के आ चुके हो, तो आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो अंडर और ओवर पे ध्यान देंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन को हम समझते हैं विद एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। छोटे लिमिटेड ने इशू करे कितने, 20,000 इक्विटी शेयर, सब्सक्रिप्शन के लिए 10 रुपए का एक शेयर। बहुत ही बढ़िया, 20,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। कैसे है, पेबल है 4 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट कॉल 437, बचा 3 रुपए। ठीक है भैया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब जैसे आपने जानकारी पढ़ी, वर्किंग नोट मैंने कहा बनाना है और यही आपको हेल्प करेगा, और ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन अपना ना पढ़ना पड़े। तो मैंने कहा 20,000 लोगों ने अप्लाई, मतलब 20,000 शेयर हमने इशू करे, लेकिन लोग कितना है 18। तो मैंने इस पे एक प्यारा सा कट मारा और इस 20 के जगह क्या लिख दिया, 18,000। मैंने 20,000 पे कट मार के लिख दिया 18,000, बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको पूरा क्वेश्चन 18,000 से करना है। भूल जाओ कि 20,000 शेयर जैसी कोई चीज भी दी थी। आपको पूरा क्वेश्चन किससे करना है, 18,000 शेयर मान के। आई होप बच्चे खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। एक बार मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो वीडियो को एंड ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जिन्हें दिक्कत है वो मेरी हेल्प लेना। तो करते हैं हम भी स्टार्ट। तो पहली एंट्री क्या आएगी, ध्यान से देखो, पहली एंट्री आएगी एप्लीकेशन की। तो हमने कहा पहली एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितनी, 72,000 आएगी ना, 18,000 इंटू 4, 72,000 आ गई नॉर्मल। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो कर दो भैया ट्रांसफर। तो ये एज इट इज आ जाएगा 72। तो भैया एक चीज बताओ, 20,000 का कुछ नहीं होगा भाई। नहीं, क्यों होगा 20,000 का कुछ। मैंने 20,000 ठीक है मैंने इशू करे, बट जब लोग ही नहीं आए तो मैं 20,000 का करूं क्या, 18,000 से करूंगा। और मैंने ये चेक कर लिया कि 90% है, 20,000 का 90% 18,000, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो 90% है तो भैया आगे एंट्री प्रोसीड करो। अगर ये 18 से एक शेयर भी कम होता ना, मैं सारा पैसा रिफंड करता। मेरी सेकेंड एंट्री पता क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक आ जाती, मैं पैसा रिफंड कर देता, मैं आगे कोई प्रोसीड ही नहीं करता। ठीक है, तो अब अपना तीसरी एंट्री क्या है कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो 18,000 इंटू 3 कितना होता है, 54 होता है ना। ठीक है, 54,000 आ गया हमारा। अगली एंट्री, पैसा मंगवाया, पैसा मिल गया, बैंक शेयर अलॉटमेंट, पैसा मंगाओ पैसा मिल गया, 54। सिमिलरली फर्स्ट कॉल की आ जाएगी, फर्स्ट कॉल की क्या आएगी, वही बिल्कुल सेम, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 54,000, 54,000, 54,000 एंड अगेन 54,000। सिंपल, देखा? तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, समझाते ही अपना खत्म भी हो गया, तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो यहां पे हुआ क्या, हमारे अगर अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं तो हम बस शेयर्स कम लेंगे और उन्हीं शेयर से अपना सारी एंट्री पास कर देंगे, नॉर्मल चलना है। जो हमें सीखना है ना, वो सीखना है मेन हमें ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या सीखना हमें? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या चीज है ओवर सब्सक्रिप्शन में? हमने अभी एक क्या देखा कि 1 लाख शेयर हमने इशू करे, बट लोग आ गए बेसिकली ज्यादा, लेट्स से अपना 1.5 लाख लोग आ गए, 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए। अब 50,000 एक्स्ट्रा है, तो इन 50,000 शेयर्स का हम क्या करें? हम ऐसा नहीं कर सकते इन 50,000 को भी अपना इशू कर दो शेयर्स और अपना ज्यादा इशू कर दो, नहीं, नॉट अलाउड। कंपनी एक्ट मना करता है, वो कहता है आपने जितना इशू करे ना बस उतना ही। अच्छा, कंपनी एक्ट को साइड में रखो, बिजनेस स्टडीज भी तो मना करती है, वो क्या कहती है? आइडल फंड्स कभी रेज मत करो। ये थोड़ी लोग ज्यादा आ गए पैसा उठा लो उठा लो उठा लो, अरे उस पैसे का हम करेंगे क्या? उसे आइडल रख के करेंगे क्या? कमाओगे कैसे? आपको जितने चाहिए उतने रखो, कभी भी आइडल फंड्स मत रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है ये, ठीक है? तो मैंने कहा अगर 50,000 एक्स्ट्रा आ गए, जो 50,000 एक्स्ट्रा है, क्या करूं? तो भाई क्या करें? सीधी सी बात, 50,000 को मना कर दो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, उन्हें क्या कर दो? रिजेक्ट। रिजेक्ट में क्या? उनके जो जो उन्होंने पैसा दिया वापस कर दो कि हम आपको नहीं दे सकते। दूसरा केस प्रोराटा। प्रोराटा में क्या होता है? हम कम कम दे देते हैं, प्रोपोर्शनेटली थोड़े से कम दे देते हैं। तो यहां पे क्या करो? थोड़े कम शेयर्स दे दो, थोड़े कम शेयर्स दे दो, सिंपल सी बात। और तीसरा केस क्या हमारा? तीसरा केस दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि थोड़ा रिजेक्ट कर देंगे और थोड़ों को प्रोराटा दे देंगे। अब यहां पे थ्योरेटिकली आ जाता है कई बार ये टॉपिक। थ्योरेटिकली आपसे पूछेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन को सेट ऑफ करने के क्या क्या तरीके हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चा क्या करता है? सर एक रिजेक्ट है एक प्रोराटा है, भैया मार्क्स कम मिलेंगे। तीसरा केस भी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये लिखना है, तीनों केस हैं, आप तीसरे केस को स्किप नहीं कर सकते। तो आपको लिखना है रिजेक्ट कर सकते हैं हम एक्सेस शेयर्स को, प्रोराटा यानी कि प्रोपोर्शनेटली कम कम दे सकते हैं, नंबर 3 हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं भाई वाली लैंग्वेज में और कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया आगे, अब भैया लेके आए आइसक्रीम वाले भैया को, तो देखना रिजेक्ट को समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अपना आइसक्रीम वाले भैया यहां पे खड़े हैं, 3 बच्चे आते हैं, बच्चों का नाम क्या है? पहले का नाम है हमारा चंगू, दूसरे का नाम है हमारा मंगू, और तीसरी हमारी बच्ची है प्यारी सी जिसका नाम है क्या? चिंकी। तो तीनों बच्चे आए और अपना यहां पे आगे बोलते हैं अंकल जी हमें थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो। तो चंगू ने कहा अंकल जी मुझे दे दो आप 30 आइसक्रीम। ठीक है भाई। मंगू भी साथ साथ आ गया, ये भी आगे कहने लगा अंकल जी मुझे आप दे दो 40 आइसक्रीम। और चिंकी भी आ गई, चिंकी आगे कहती है अंकल जी आप मुझे दे दीजिए 10 आइसक्रीम। तो इन्होंने 30 मांगी, मंगू ने 40 और चिंकी ने कितनी? 10। तो तीनों आए एक साथ और एक साथ चिल्लाने लगे आइसक्रीम 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 और कहने लग गए। अब आइसक्रीम वाले भैया जो थे उनके पास थी केवल 70 आइसक्रीम, 70। तो अब ये क्या करें? इन्होंने कहा यार केवल 70 आइसक्रीम, बच्चे 3, 30, 40 और 10, अब क्या करूं? तो इन्होंने क्या करा, अपना इसे पकड़ाई हमारे चंगू भाई साहब को कि ले बेटा 30 आइसक्रीम तू मांग रहा है, 30 की 30 आइसक्रीम ले जा। मंगू की बारी आई, मंगू को भी पूरे दे दिए 40। अब चिंकी की बारी आई तो अंकल ने बड़े अफसोस के साथ क्या कहा कि हम आपको आइसक्रीम नहीं दे सकते बेटा, क्योंकि आइसक्रीम हो गई खत्म। तो ये था हमारा रिजेक्ट का केस, जहां पे हमने क्या करा, क्योंकि मेरे पास इनफ आइसक्रीम नहीं थी, तो इनफ आइसक्रीम ना होने के चलते मैंने क्या करा, सिंपली उसे मना कर दिया कि मैं आपको आइसक्रीम नहीं दे सकता। सेम शेयर्स का कंसेप्ट है। कंपनी कहती है कि भाई अगर मेरे पास शेयर है मैं दे देती हूं, कम पड़ेंगे तो मैं नहीं दूंगी, जिनको भी कम पड़ रहे हैं हटाओ। यहां पे पीछे हमने एग्जांपल क्या लिया, भाई एक्स्ट्रा आए थे 50,000, 50,000 को क्या करो, उनके पैसे वापस पकड़ा के कह दो हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या करा, चिंकी को भी वापस पैसे पकड़ाए, उन्होंने कहा बेटा मैं आपको आइसक्रीम नहीं दे सकता। तो ये था हमारा सिंपल सा रिजेक्ट। तो यहां पे ना फिर क्या हुआ, जो हमारे आइसक्रीम वाले भैया थे उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यार बच्ची को मना कर रहे हैं। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला, इन्होंने कहा रिजेक्ट तो कर ही सकता हूं मैं, एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकता हूं मैं, जो कि क्या है, प्रोराटा। अब फिर से सेम,
तो चंगू मंगू और चिंकी तीनों पहुंचे, वही सेम, इसने मांगी 30, इसने मांगी 40, इसने मांगी 10। अब यहां पे आइसक्रीम वाले भैया का दिमाग चला, उन्होंने कहा देखो आइसक्रीम है 70, किसी बच्चे को मैं रुलाना चाहता नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, जो जितनी भी आइसक्रीम मांग रहा है ना सबको थोड़ी कम कम दे देते हैं, आइसक्रीम तो मिल जाएगी एटलीस्ट सबको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चंगू को बेटा तू 30 आइसक्रीम मांग रहा है, मैं तेरे को 30 नहीं 25 आइसक्रीम दे देता हूं, 25 दे देता हूं। चंगू ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे को 25 तो मिल गई। मंगू आया, मंगू को भी क्या कहा, बेटा मैं तेरे को 35 दे देता हूं या 37 दे देता हूं। मंगू ने कहा चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम तो मिली, तो ये भी खुश। अब बची हमारी कौन, चिंकी। तो चिंकी को क्या कहा, तुमने 10 मांगी, मैं तुम्हें कितनी दे देता हूं, 8 दे देता हूं। तो यहां पे क्या हुआ, हमने सभी लोगों को आइसक्रीम दे दी, किसी को हमने मना नहीं करा, बट क्या करा, जिसने जितनी मांगी थी मैंने कम कम दे दी, बस ये फर्क है। तो जब मैं सबको कम देता हूं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोराटा, कि मैंने यहां पे क्या करा, सबको आइसक्रीम तो दी, सबको शेयर्स तो दिए, बट जितने भी उन्होंने मांगे थे उसमें थोड़ा सा कम करता चला गया मैं, तो इस केस को हमने क्या कहा, प्रोराटा बेसिस। अब आता है नंबर 3 केस, जहां पे आइसक्रीम वाले भैया फिर से वही 70 आइसक्रीम, चंगू ने मांगी 30, मंगू ने मांगी 40, चिंकी ने मांगी 10। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अब मेरे पास 70 नहीं है, लेट्स से 60 ही है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा बेटा चिंकी मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दे सकता, तो चिंकी को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट, उसे एक भी आइसक्रीम नहीं दी। चंगू मंगू को भी देखा यार ये तो अब भी आइसक्रीम कम पड़ रही है, तो उन्होंने क्या कहा, चंगू को कहा मैं तुम्हें दे देता हूं 25, और इसे क्या कहा, मैं तुम्हें दे देता हूं 35। तो यहां पे क्या करा, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। तो जब मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो वो मेरा क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था, किस चीज का, ओवर सब्सक्रिप्शन का। एक छोटा सा ग्लिम्स दोबारा लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है इसके। तो देखना, अगर लोग ज्यादा आ जाएं, मैं जितने भी शेयर इशू करता हूं उससे ज्यादा लोग आ जाएं, तो मैं 3 चीजें कर सकता हूं, 3 सिचुएशंस क्रिएट कर सकता हूं। जिसमें पहली सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, जो लोग ज्यादा आए हैं, यानी कि जितने भी शेयर ज्यादा मांगे गए, मैं उन सबका पैसा रिफंड कर दूंगा, उनको रिजेक्ट कर दूंगा। नंबर 2 केस, कि सभी लोगों को जिसने जितने भी मांगे उनको थोड़ा कम कम शेयर्स दे दूंगा, तो दैट वाज प्रोराटा। एंड नंबर 3 हमारा क्या आता है, यहां पे हम कॉम्बिनेशन, कि कुछ को रिजेक्ट कर दो, कुछ को कॉम्बिनेशन दे दो, मतलब प्रोराटा पे दे दो। तो ये थे हमारे तीनों केस किसके, ओवर सब्सक्रिप्शन के। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, बढ़िया से समझ आ गया भैया वाली लैंग्वेज में। तो चलो भैया के साथ अपना क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। चलो छोटा क्वेश्चन है, आपको भी ज्यादा अपना बर्डन नहीं होगा। 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, यहां पे क्या हुआ, 4 रुपए एप्लीकेशन, बैलेंस अलॉटमेंट, तो 10 में से 4 मिल गए, क्या बचा 6। पब्लिक अप्लाइड फॉर 23,000 शेयर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। भाई नहीं भी गया था क्वेश्चन तो रिफंड ही करते, मतलब रिजेक्ट करके पैसे थोड़ी रख सकते हम। अब यहां पे आप देखना मैं कैसे बना रहा हूं, मैंने लिखा 23,000 डैश 20,000। हमेशा एक फंडामेंटल बनाता हूं मैं, जिसमें मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, अप्लाइड शेयर्स, उसके बाद क्या लिखता हूं, अलॉटेड शेयर्स। मैंने आपको क्या कहा, मेरा वर्किंग नोट हमेशा ऐसा होगा कि नंबर 1 मुझे क्वेश्चन कभी ना पढ़ना पड़े, इतना बढ़िया बनाओ कि क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा। और एक और चीज, ऐसा वर्किंग नोट बनाओ कि 10 साल बाद भी कोई आके पूछे ना, एक नजर में बता दो कि कौन सी चीज क्या है। तो वर्किंग नोट इतना प्यारा होना चाहिए आप लोगों का। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, अप्लाइड, दूसरा लिखा अलॉटेड। अब मैं नंबर 3 एक्सेस शेयर्स रिसीव्ड, तो लोग आए 23,000, हम दे सकते हैं 20,000, तो एक्सेस शेयर कितने आए 3,000 ये एक्सेस शेयर्स है हमारे। ये ग्रीन वाली चीजें मैं लिखूंगा नहीं, ये बस समझाने के लिए लिखी जा रही हैं, आपको भी नहीं लिखनी बार बार। तो 3,000 क्या है हमारे एक्सेस शेयर्स। अब एक्सेस शेयर से मतलब नहीं है मुझे, एक्सेस अमाउंट से मतलब है। तो एक्सेस कितनी आई, तो ये जो अमाउंट मिली होगी मुझे, ये एप्लीकेशन के वक्त मिली होगी, तो एक्सेस अमाउंट के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 रुपीज से। तो मैंने कहा 4 रुपए इक्वल टू कितना 12,000। तो इन शेयर्स पे मेरे को एक्सेस अमाउंट क्या मिली है, ये आ गई मेरी क्या एक्सेस अमाउंट आ गई, ये मेरी क्या आ गई एक्सेस अमाउंट आ गई।
आई होप यहां तक क्लियर है। अब अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं और ये एक्सेस अमाउंट हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में एक चीज और लिख देता हूं, रिफंड। क्यों? क्योंकि इन्हें हमने शेयर्स नहीं दिया, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये रिफंड हो जाएगा। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री क्या आएगी हमारी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन, 20,000, क्वेश्चन नहीं देखना, सॉरी वर्किंग नोट देखना है। तो मैंने कहा 20,000 शेयर्स, 4 रुपए एप्लीकेशन, लेकिन 20 थोड़ी आए, लोग कितने आए, 23,000 शेयर्स। तो मुझे उससे मतलब है पहली एंट्री में कितने आए, 23,000। तो 23,000 इंटू 4 दैट विल बी 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, 92,000 आ गए हमारे एप्लीकेशन के वक्त पैसे। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में मैंने कहा 92,000 आ रखे हैं। टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक। देखो शेयर चैप्टर में ना के बराबर चीजें जो हम बैलेंस निकालनी सीखेंगे, बाकी सारी अमाउंट के हम लॉजिक सीखेंगे कि अमाउंट डेबिट की हो रही है, क्रेडिट की हो रही है, कैसे हो रहा है। ना समझ आए तो पूछ लेना, लेकिन हम एक एक चीज को लॉजिकली समझेंगे। तो मैंने कहा कैपिटल में क्या, मैं जितने शेयर इशू कर रहा हूं कैपिटल में वो आएगा विद फेस वैल्यू। तो मैंने शेयर्स कितने इशू करे, केवल 20,000, मैंने उससे ऊपर एक शेयर इशू नहीं करा। तो जब मैं 20,000 शेयर इशू कर रहा हूं, हर शेयर से मैं 4 रुपए मांग रहा हूं, तो यहां पे कितना आएगा, 80,000 आएगा। कैसे आया दोबारा देख लो, 20,000 शेयर इशू करे थे, 4 रुपए मांगे थे एप्लीकेशन के, तो 80 आ गया। अब मैच नहीं कर रहा है ये, क्यों? क्योंकि मैं रिफंड भी तो कर रहा हूं। वर्किंग नोट की तरफ गया, क्वेश्चन इग्नोर, 12,000 रिफंड, 12,000 यहां पे लिखे मैंने, तो देखो मैच कर गया, हो गई मेरी एंट्री एप्लीकेशन के जोड़े की, हो गई एप्लीकेशन का जोड़ा। भाई 92 मांगे, वो 92,000 मिले, लेकिन 92 के अंदर मैं अपनी कैपिटल में वही तो ट्रांसफर करूंगा जो एक्चुअल में मैंने इशू करा। तो एक्चुअल में मैंने इशू क्या करा, केवल 80,000 रुपीज के लिए इशू करा था, 20,000 शेयर्स को इशू करा था फॉर 4 रुपीज, तो यहां पे आया 80,000, और बाकी पैसे को मैं सिंपली रिफंड कर रहा हूं। तो मेरा क्या आ गया, टू बैंक 12,000। ये था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, टू बैंक आ गया हमारा 12,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री की बात करते हैं भाई, हमारी अलॉटमेंट की एंट्री की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या है, अलॉटमेंट में 6। अच्छा देखो, अब मैंने रिफंड कर दिया तो मुझे उन 3,000 शेयर से कोई मतलब नहीं बचा भाई, उनका पैसा मैंने रिफंड कर दिया, तो अब उनसे क्यों मंगवाऊंगा पैसे, 20,000 बचे ना, सब 20,000 से करते हैं कहानी। तो यहाँ पे पहले पैसा मंगवाएंगे फिर पैसा मिलेगा। तो अमाउंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 6 कितना आएगा, 1,20,000। अगली एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया टाइम से, बढ़िया से, 1,20,000। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया रिजेक्ट का कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको रिजेक्ट तक समझ आ चुका है सब बढ़िया से। नहीं आया, कुछ नहीं है तो भाई कमेंट सेक्शन है तो सही, आराम से डाउट लो, पूछो चीजें, बैठे हम। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोराटा, कि अब क्या होगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन में हम प्रोराटा को यूज करेंगे। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, समझते हैं उसको। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, सिंपली हमें छोटे लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच, पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, 20,000 शेयर, 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल, तो 3 रुपए आ गए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 23,000 शेयर्स। तो भाई अपने वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। 23,000 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा, दे सकते हैं हम केवल 20,000 शेयर्स। ठीक है, एंड हमने प्रोराटा दिया। ठीक है भाई, प्रोराटा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे क्या होगा, एक्सेस शेयर आएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्या बताया था मैंने, एक्सेस शेयर्स को मल्टीप्लाई करते किससे, एप्लीकेशन के पैसे से। तो एप्लीकेशन के कितने हैं, 4 रुपए, तो 4 रुपए, तो एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी आ गई, मतलब एक्सेस अमाउंट कितनी आ गई, 12,000 रुपए। अब ध्यान से समझना, यही सेम चीज हमने पीछे करी थी, 12,000, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया था रिफंड। ब्रैकेट में क्या लिखा, रिफंड, क्योंकि उनका पैसा हम रिफंड कर रहे हैं। लेकिन प्रोराटा में ऐसा नहीं होता। देखो अगर क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन है हमारा भगवान, हम पहली बात कर चुके हैं इस बारे में, क्वेश्चन अगर हमें बता दे और वो भगवान है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर क्वेश्चन क्या बता दे, तो भाई अगर क्वेश्चन कहता है ये 12,000 रुपए आप रिफंड कर दो, तो मैं रिफंड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है 12,000 रिफंड मत करो, एक काम करो, अलॉटमेंट मंगवानी है ना, अलॉटमेंट पे डाल दो, वहां पे एडजस्ट कर दो।
तो अगर क्वेश्चन ने कहा एडजस्ट तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन ने कहा अपना रिफंड तो मैं रिफंड कर दूंगा। तो मैं क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए करता हूं। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन बता ही नहीं रहा इस 12,000 का क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट आई है उसे मैं एडजस्ट करूं, रिफंड करूं, क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा। तो अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट होता है तो हम ये जो एक्सेस अमाउंट आती है इसको हम एडजस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, आगे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे मैंने क्या करा, ऊपर रेफरेंस के लिए मैं आपके लिख रहा हूं, ये थे हमारे अप्लाइड शेयर्स, ये क्या थे हमारे अप्लाइड शेयर्स, ये थे हमारे अलॉटेड शेयर्स, ये निकल गया हमारे एक्सेस शेयर्स, ये थी मेरी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का पैसा, और ये क्या आया मेरा एक्सेस अमाउंट। तो मैंने कहा 23,000 लोगों ने अप्लाई करा, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, 3,000 का एक्सेस आया, 4 रुपए एप्लीकेशन, 12,000 एक्सेस अमाउंट, 12,000 क्या आई एक्सेस अमाउंट। अब एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे कहां पर, अलॉटमेंट पर। तो मैं आगे अगर फर्दर प्रोसीड करें तो देखना अलॉटमेंट पे मुझे चाहिए क्या, तो मैंने कहा अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे, अच्छा यही तो है, 20,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए, अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे 60,000 रुपीज। अलॉटमेंट के कितने चाहिए मुझे, 60,000 ड्यू ऑन अलॉटमेंट। लेकिन 60 में से मेरे पास ऑलरेडी 12,000 आ गए, एडजस्ट कर रहा हूं ना मैं, तो 60 में से क्योंकि 12,000 ऑलरेडी आ गए तो अलॉटमेंट के वक्त मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 48,000 मिल जाए। तो ये मेरा क्या है, येट टू बी रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट के वक्त मिलेगा। ये पूरी जो मैंने कहानी लिखी है ना, ये एप्लीकेशन के वक्त लिख रहा हूं मैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं पहुंचा मैं, ये सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त बात हो रही है कि एप्लीकेशन के वक्त मैंने 20 मांगे, 23 आ गए, 3,000 एक्सेस, 4 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए एक्सेस आ गया अमाउंट। उसके बाद 60,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए, 12,000 ऑलरेडी आ गए, तो क्या मिलना बाकी है, 48,000 मिलने बाकी है। तो ये पूरी कहानी हमने लिखी। अब इससे रिलेटेड अपनी एंट्रीज पे आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सबकी समझेंगे। तो पहली एंट्री बताओ जल्दी से, सबको आनी चाहिए पहली एंट्री। पहली एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने कहा कितने पैसे, 20 के हिसाब से 23, हाँ जी 23 के हिसाब से, क्योंकि 20 ठीक है हमने इशू करे, बट एप्लीकेशन के बाद आया तो 23 ना, तो 23,000 इंटू 4, 4 3 से 12, 4 2 से 8, 92,000 हो गया। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मैंने कहा 92,000, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या आता है, जो एक्चुअल में मैंने इशू करा, तो इशू तो मैंने केवल 20,000 शेयर्स करे थे ना, तो 20,000 शेयर इंटू 4 रुपए फेस वैल्यू, तो मैं कैपिटल में कितने डालूंगा 80, कैपिटल में कितने डालूंगा 80। सर 12 का क्या करना है, तो भाई 12 का क्या करना है, ये देखो, ये जो 12 है इसको मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं। कहां पे एडजस्ट कर रहा हूं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे जो 12 आ रहे हैं यहां पे मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट 12,000। अब यहां पे देखो दो प्रेजेंटेशन आती है, आप इधर ऑफ द प्रेजेंटेशन कर सकते हो, या तो आप यहां शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो या कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो। मैं पर्सनली आपको अभी शेयर अलॉटमेंट के साथ क्वेश्चन सिखा रहा हूं, बाकी किसी क्वेश्चन में जहां हम कॉल्स इन एडवांस देखेंगे तो वहां पे हम उसका कंसेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी शेयर अलॉटमेंट के साथ सीखते हैं। तो 92, 80, 12, जिसके अंदर 80,000 बिलोंग करते हैं एप्लीकेशन से, एंड 12,000 क्योंकि आगे आने वाले अलॉटमेंट का पैसा अभी मिल गया तो मैंने अलॉटमेंट डाल दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एंट्री पर, नंबर 3, तीसरी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल चलेगी बिल्कुल। तो मैंने कहा अलॉटमेंट में कितने चाहिए, 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए चाहिए, ठीक है भाई, 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए चाहिए। अब यहां पे समझना ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्या आया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने कितने मांगे 92 कह रहा हूं, मैंने कितने मांगे 60,000, मैंने मांगे 60,000, लेकिन 60 में से क्या है, ऑलरेडी 12,000 मिल चुके हैं। 60,000 रुपए मांगे ना अलॉटमेंट के, लेकिन जब 12,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं तो अब कितने मिलेंगे 48,000। अब कितने मिलेंगे 48,000। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, 60 माइनस 12, 48,000। चलो साथ साथ बता ही देते हैं अपना वो वाला कंसेप्ट भी कि अगर कॉल्स इन एडवांस होता तो क्या होता। तो मैं पर्पल से लिख रहा हूं, ठीक है, पर्पल पेन से लिख रहे हैं, तो 2 कॉल्स इन एडवांस।
अगर मैं ये नहीं लिखता तो इंस्टेड में ये प्रेजेंटेशन करता 12,000, और यहां पे इसकी जगह मेरी एंट्री क्या आती, मेरी एंट्री आती बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट पे मैंने चाहिए 60,000 रुपए, बट ऑलरेडी 12 आ गए, तो बैंक में कितने आएंगे 48,000। दैट्स इट। तो या तो आप ये वाली प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जो मैंने दूसरे पेन से करी है, पर्पल पेन से करी है, आप वो भी कर सकते हो। आप ईदर ऑफ द प्रेजेंटेशन को यहां पे यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और लास्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल पे देखो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल चलेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सेस आया था एप्लीकेशन पे, एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करिए अलॉटमेंट पे, और अब फर्स्ट कॉल तो नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट कॉल पे क्या आएगी, पहले एंट्री ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। तो कितना है, क्या है, 3 रुपये है, 20 इंटू 3 60,000, 60,000। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोराटा। देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है दिक्कत है बताना। ठीक है, तो बढ़े आगे, हम आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक सीखते हैं जहां पे हमारा कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे प्रोराटा भी होगा, रिजेक्ट भी होगा, दोनों को मिक्स करके सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। समझना ध्यान से सभी, इसका वर्किंग नोट आराम से बड़ी पे बनाएंगे। ठीक है, तो छोटे लिमिटेड है जिसने इशू करे 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट ऑफ बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, 20,000 शेयर्स, 10 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन क्या था, पब्लिक अप्लाइड फॉर 23,000 शेयर्स। ठीक है भाई, 23,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 20,000 हमारे अलॉट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना कैटेगरीज बनाई, कॉम्बिनेशन है, तो इन्होंने क्या कहा 12,000 शेयर्स को हमने क्या करा, पूरा दे दिया। ठीक है, जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उन्हें हमने 12,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो 12,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। 11,000 वालों को हमने क्या करा, 8,000। एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स, यानी कि प्रोराटा। ये हमारा क्या आ गया, प्रोराटा आ गया भाई। कि मांगे कितने 11, मांगे कितने 11, बट हमने दिए कितने, केवल 8। तो मैंने कहा 11 मांगे। अब देखो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड लिखना है, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, अलॉट के नीचे अलॉट। तो अप्लाइड के नीचे 12 के नीचे 11 और अलॉट के नीचे अलॉट, हमने कितने दिए 8 दिए। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, रिमेनिंग को हमने भैया निराशा के साथ, जैसे हमने चिंकी को भेज दिया था, तो यहाँ पे बचे हुए एप्लीकेंट्स को हमने क्या करा, अफसोस जताते हुए हमने कहा हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, वी जस्ट सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। तो अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा, सिंपल, टोटल 23,000 लोगों ने अप्लाई करा 23,000 शेयर्स के लिए। तो हमारे पास कितने, 2 और 1 3, 1 1 2, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको एक छोटा सा अमेंड कर देते हैं। लेट्स से ये 10,000 है, ये हमारा 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे 10,000 ले लेते हैं, यहां पे भी 10,000 कर देते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन का, 11,000 लेके मत करना। ठीक है, तो 10,000 को हमने 8 दे दिया एंड 1,000 को हमने क्या करा, कुछ भी नहीं दिया, उन्हें दिए नील। क्लियर है। अब अपनी वही जो हमने सीखा था पीछे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एक्सेस शेयर्स। हम पहली रो को नहीं देखेंगे, जब कैटेगरी होती है तो कैटेगरीज पे ध्यान देते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सेस शेयर्स। तो 12 को 12 दिया, एक्सेस शेयर्स कितना आया, कुछ भी नहीं आया। 10 को 8 दिया, एक्सेस शेयर्स कितने आए, 2,000 आए। 1 को कुछ भी नहीं दिया, एक्सेस शेयर्स कितने आए, 1,000 आए। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, अब सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एप्लीकेशन मनी से। तो एप्लीकेशन मनी कितना हमारा, अच्छा यही तो है, एप्लीकेशन मनी है 4 रुपए, तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है फर्स्ट में, तो इनटू 4, तो कितना आएगा 8,000 4,000। अब क्योंकि मैं इनको रिफंड कर रहा हूं, मैं इनको आगे कुछ सेट ऑफ ही नहीं कर रहा, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, आर। आर माने क्या था, रिफंड रिजेक्ट, कुछ समझ लो कि इनको रिजेक्ट कर दिया तो इनका पैसा वापस करो, इनको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। पर क्वेश्चन ने इनके लिए कुछ कहा क्या, नहीं। जब क्वेश्चन साइलेंट प्रोराटा में हम क्या करते हैं, एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैं ठीक है एडजस्ट करूंगा, तो एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट पे कितने चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी को देखना है,
मैं 20,000 को नहीं देखूंगा, मैं कैटेगरी को देखूंगा। तो 8,000 शेयर से मुझे 3 रुपए यानी कि 24,000 रुपए चाहिए अलॉटमेंट के नाम के। 8,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, ध्यान से समझना। 8,000 शेयर्स हैं, इनसे मुझे 8,000 इंटू 3 24,000 रुपीज चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 8,000 आ चुके हैं। तो मेरे को क्या मिलना बाकी है? 16,000। ये वो अमाउंट है जो मुझे अभी मिलनी बाकी है, येट टू बी रिसीव्ड। आई होप क्लियर है यहां तक। एंड इन दोनों में कौन सी अमाउंट एडजस्ट होगी? कम वाली एडजस्ट होती है, तो इसमें हमारी एडजस्ट क्या हो जाएगी? 8,000 एडजस्ट हो जाएगी। कहां पर? अलॉटमेंट पर। तो अब अपनी एंट्री स्टार्ट करते। वर्किंग नोट तो बन गया बढ़िया से, एरियर एडवांस का केस है ही नहीं यहाँ पे, नॉर्मल एंट्री स्टार्ट करते। तो देखो भाई, पहली एंट्री जल्दी से, पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो मैं गया, अब देखो क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना, क्वेश्चन देखना पड़ रहा, फिर वर्किंग नोट का फायदा क्या? हटा दो इसे, फिर तो क्वेश्चन ही पढ़ते रहो बार बार। तो हम कहां देखेंगे? सिर्फ वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट देखो, मैंने कहा 23,000 से 4 रुपीज, तो 92,000 मेरे को एप्लीकेशन के मिल गए। ठीक है भाई, अब 92 मिल गए, बट मुझे चाहिए थोड़ी थे, मैं तो सिंपली 20,000 के हिसाब से चाह रहा था पैसा। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, थोड़ा पैसा रिफंड, थोड़ा पैसा एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए अब मैं अलॉटमेंट का सारा ले रहा हूं इंस्टेड ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आप कॉल्स इन एडवांस भी ले सकते हो, पूरी तरह से सही होगा, उसकी ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, तो मैंने कहा मुझे 92,000 मिले, बट यहां पे ध्यान देना, मुझे 92,000 मिले, लेकिन मेरे को चाहिए कितने? 20 इंटू 4, तो कैपिटल में कितना आएगा? 80,000। आपको सब कुछ वर्किंग नोट में मिलेगा। तो देखो पीछे क्या, रिफंड कितना? 4,000, तो रिफंड में बैंक में लिख दिए 4,000। एडजस्ट कितना? एडजस्ट हमारा 8,000 लिख दिया मैंने अलॉटमेंट में। मैच करा नहीं करा? 80 + 4 + 8 92 मैच कर गया, कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। वर्किंग नोट एक बार प्यारा सा बनाना सीख जाओ, बहुत सिंपल चैप्टर है, बेहद फट्टू चैप्टर है आपका शेयर्स। एक बार बस वर्किंग नोट पे समझ जाओ, उस पर ग्रिप बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे तो अपना अगला क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। भाई अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, मांगो मांगो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो कितना मांगोगे? 20,000 शेयर से 3 रुपए मांगोगे, 60,000 मांग लिया हमने भैया, 60,000। ठीक है, अब मिलने की बारी आई, तो मैंने कहा ऑलरेडी मुझे शेयर अलॉटमेंट पे कितने मिल चुके हैं? ऑलरेडी मुझे मिल चुके 8,000। तो एट दिस पॉइंट मुझे क्या मिलेगा? 52,000। हो गया, सिंपल हो गया। अलॉटमेंट का जोड़ा कंप्लीट। कुछ था ऐड इसमें? बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आगे देखो, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। अब फर्स्ट कॉल पे तो अपनी कोई झंझट है ही नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और आ जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ना तो यहां पे एडजस्ट करा ना कुछ करा, तो ये तो नॉर्मल चलेगा। तो कितना है? 20,000 इंटू 3 रुपए थे, 60 60 60 एंड अगेन 60। तो देखो बाल को, यहां तक कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि हमारा ये जो क्वेश्चन होता है उसमें हम वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा दोबारा से मैं ग्लिम्स देता हूं, छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। तो देखना, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, हमने कहा हमारे पास कितने शेयर्स आए, कितने लोगों ने अप्लाई करा, एंड कितने हम अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ने दी थी, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करे, मैंने उन्हें पूरा 12,000 शेयर्स दिए हैं। जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उन्हें मैंने 8,000 शेयर्स दिए, एंड जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उन्हें मैंने कोई शेयर नहीं दिया। तो ये हमारा केस बना। अब तीनों ही केस में मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी केस हो, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है मैं ये जानूं कि कितने एक्सेस शेयर्स हैं। तो मैंने एक्सेस शेयर्स कैलकुलेट करे, तो यहाँ पे एक्सेस शेयर्स था ही नहीं, यहाँ पे 2,000 था, यहाँ पे 1,000 था। फिर मैंने मल्टीप्लाई करो उस एप्लीकेशन मनी से, कि मैं ये भी तो जानना चाहता हूं कि मेरे एप्लीकेशन पे कितनी एक्सेस अमाउंट आ रखी है। नंबर ऑफ शेयर्स से थोड़ी काम चलेगा। तो अमाउंट जानने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की थी? 4 रुपए की। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 4 8 आया, और यहाँ पे 4,000 आया। अब क्योंकि केस नंबर 3 को मैं शेयर्स ही अप्लाई नहीं कर रहा, अलॉट नहीं कर रहा, सॉरी, तो जब उन्हें शेयर्स अलॉट ही नहीं कर रहा हूं, तो उनका पैसा क्या करो? हाथों हाथ रिफंड कर दो। यहां पे मैं शेयर्स अलॉट कर रहा हूं, तो मैं उनके पैसे को या तो रिफंड कर सकता था, एडजस्ट। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं, बाकी अगर क्वेश्चन बोलता रिफंड तो मैं रिफंड कर देता। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। तो मैंने क्या करा, 8,000
24,000 मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए थे, 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 16,000 क्या हो गए, अभी मिलने बाकी हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर निकाला है ना, इसका आप लॉजिक आने वाले क्लासेस में सीखोगे, अभी इसका लॉजिक इतने अच्छे से शायद समझ ना आए क्योंकि इररेलेवेंट लग रहा है ये अभी, लेकिन आने वाले क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट, हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन। आई होप आप सभी को सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो अपने सभी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई बच्चा अपना कोई क्वेश्चन है जो उसे दिक्कत कर रहा है और वो चाहता है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर वो बच्चा वहां से अपना क्वेश्चन की पिक अपलोड कर सकता है और मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो एक लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।